इस वीडियो में मैं रिएक्ट करूँगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 मेरी फेवरेट थी। उसके सॉन्ग्स ज़बरदस्त थे, मैं वो कभी नहीं बोलने वाला। पर क्या ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में भी उस लेवल के सॉन्ग्स होंगे? देखते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। We were gone for quite a while. But no matter एक what मिनट, happens और next, इनके साथ वो तो the galaxy still needs its guardians. Hello, we come in peace. मुझे सही में लगा वो धरती है। Come on, Drax. Seriously, dude? No, dude, no, no! एक नया म्यूजिक, Don't नहीं मतलब forget पुराना म्यूजिक। where we came from. क्या ये लोग इस पार्ट में अपने ओरिजिन को देखेंगे? Our whole lives. Pete, I'm done running. ये म्यूजिक सही लग रहा है। कोई यकीन नहीं हो रहा है कि वो गमोरा इस टाइमलाइन की नहीं है। We'll all fly away together. One last time. वो ग्रूट था। Into the forever. That beautiful sky. यार ग्रूट को कोई बार में देखना है। And we'll kill anyone who gets in our way. No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. मतलब कई बार मेरे को लगता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये सीरीज़ का प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर भी है और क्लाउन भी है उस सीरीज़ का। तो गार्डियंस ऑफ द 1 और 2 दोनों की स्टोरी याद है। मतलब 1 में वो एक पावर स्टोन के पीछे भागते हैं और गार्डियंस ऑफ द 2 में वो अपने उनका पिता उनके पीछे मतलब मेन कैरेक्टर का पिता उसके पीछे भागता है। पर ये लोग अपने जन्म के पीछे भाग रहे हैं, अपने ओरिजिन के पीछे। मेरे को 2 कैरेक्टर्स के बारे में जानना है। एक तो रॉकेट के बारे में कि वो कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और दूसरा वो उसका नाम क्या है, पिंक कलर की जो लड़की है एशियन टाइप, उसके बारे में भी जानना है कि वो कहाँ से आई। क्योंकि उसके पास एक पावर है माइंड कंट्रोल की, और वो पावर बहुत ही अमेजिंग है। मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में जो सेलेस्टियल लेवल का जो बीइंग रहता है उसको वो कंट्रोल कर लेती है, वो थैनोस तक को कंट्रोल कर लेती है। जबकि इन लोगों के माइंड कितने पावरफुल है उसकी कोई लिमिट नहीं है, उनको उसने कंट्रोल कर लिया था। इसलिए तो उस कैरेक्टर का मेरे को सबसे ज़्यादा उसके बारे में जानना है। और बाकी कौन से कैरेक्टर्स बच जाते हैं? ग्रूट। ग्रूट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ओह मतलब अभी तक 3 पार्ट में जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बदला है और जो मेरे को पसंद आया उसका बदलाव, वो है ग्रूट। मतलब ये ग्रूट लंबा है पर हट्टा कट्टा भी है, जो कि मेरे को नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है ग्रूट जेनेटिक्स में। और कौन से कैरेक्टर बच जाते हैं? गमोरा। वो गमोरा इस टाइमलाइन की है ही नहीं। वो तो मेन कैरेक्टर के लिए वो गमोरा कुछ ऐसी है जैसे कि अभी आप नाश्ता कर रहे हो और वो नाश्ता आज बना नहीं है, वो नाश्ता आज से सालों पहले बना है और फिर भी वो फ्रेश है। मतलब ये पहले वाले साल की गमोरा है, तो उसको थैनोस से लगाव होना चाहिए। तो उसने भले थैनोस को हराया हो, अपने पिता समान इंसान को हराया हो, पर वो किस लिए उसने ऐसा करा? या तो वो एक अच्छाई का प्रतीक बनना चाहती और वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम में भी आ गई, पर ये सब उसने क्यों करा? मेरे को तो बस एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो अच्छाई का प्रतीक बनना चाहती थी, इसलिए वो इस टीम में आ गई। जबकि 2014 वाली जो गमोरा ये अभी है वो बहुत अलग थी। उसके हिसाब से ऐसा डिसीज़न लेना जो मैंने बताया अभी बहुत अलग बात है। पर अगर उसके चाइल्डहुड को देखें, बचपन में क्या हुआ, तो कुछ हद तक ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि उसकी जाति ख़त्म हो गई थी थैनोस की वजह से, तो वो किसी और के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती, वो बचाना चाहती है बाकी लोगों को। और भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर मैंने बस एक अजम्पशन लगाया। और कौन सा कैरेक्टर बचता है? नेबुला। हो नेबुला बहुत अंडररेटेड है, मतलब बहुत अंडररेटेड। क्योंकि असली में जो एक्ट्रेस दिखती है उसका बिल्कुल उल्टा वो कैरेक्टर प्ले कर रही है। ओह
पर अगर नेबुला के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और देखें तो नेबुला एक मशीन है, आधी मशीन है वो। पर नेबुला का तो मेरे को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं कि वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम में वो क्यों आई है। बिल्कुल उसके भीतर थैनोस मरने के बाद वो अकेली थी, पर वो फिर भी क्यों आई है, इसका कोई आंसर मेरे को नहीं लगता शायद दिया है। और रॉकेट का तो ओहो, उसको एक असली पार्टनर मिल गया है, मतलब अब एक गिलेरी। और कौन सा कैरेक्टर बचता है, ड्रैक्स। मतलब सही में जब मार्वल की मूवीज़ का मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो ड्रैक्स को देख के मेरे को बस ऐसा लगता था कि वो अभी अभी जेल से आया है, क्योंकि उसकी हरकतें, उसकी पर्सनैलिटी सब कुछ वैसी लगती है। और मूवीज़ से तो नहीं, पर ये जो कॉमिक्स से उठाई गई स्टोरीज, उठाए गए कैरेक्टर्स ये लेते हैं, तो हो सकता है ड्रैक्स की भी कुछ कहानी हो। पर जहाँ तक मैंने थॉर लव एंड थंडर में देखा कि कैसे कैरेक्टर्स की बैंड बजा दी गई है, उनकी स्टोरी आर्क की धज्जियाँ उड़ा दी, तो मेरे को नहीं लगता कि ड्रैक्स जैसे कैरेक्टर के बारे में भी कुछ बताएंगे उसकी स्टोरीज। अगर ड्रैक्स के बारे में नहीं बताएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी कैरेक्टर्स के बारे में भी ना बताएं उनकी स्टोरियाँ, क्योंकि बस मेन कैरेक्टर के बारे में बताया अभी तक। बाकी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम के मेंबर्स के बारे में भी कई चीज़ें बताना बाकी है।